अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। टिक्कियों से रिलेटेड ये रेसिपी है, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। पकोड़े, समोसे और शामी टिक्कियाँ, ये हमारे दस्तरखान की डेली जान होती हैं। हम डेली ही इनको खाना और बनाना पसंद करते हैं। तो वीडियो स्किप किए बगैर आपने देखनी है। बहुत ही अच्छी आपको टिप्स इसमें मिलेंगी। अंडे के बगैर मैं इसको बनाना सिखाऊंगी। तो आज चलिए फिर अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी करें। तो चलिए जी फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। चीज़ें तो आपने देख ही ली हैं जो मैंने सामने रखी हुई थी। तो हमने जो पहला स्टेप करना है वो है बॉयल आलू। आलू बॉयल करने के बाद मैंने इसको छील लिया। छीलने के बाद इसको हमने अच्छे से मैशर के साथ मैश कर लेना है। तो आलू आप मेरी तरह प्रेशर कुकर में बॉयल किया करें, 2 से 3 मिनट में बॉयल हो जाते हैं। तो आलू जो है वो अच्छे से मैंने सारे ही मैश कर लिए हैं। अब हमने इसके अंदर 2 कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्चियाँ, या जितना आप स्पाइसेस खाना इसको पसंद करेंगे आप उतने डाल लें। तो 2 मुट्ठी भर के मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल लिया है। और इसके अंदर मैंने डाला है जी ये प्याज और बंद गोभी। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इशू कोई नहीं। आपने नमक डालना है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया खुशक 1 टेबलस्पून भर के। और कॉर्नफ्लावर हमने 1 मुट्ठी भर के लेनी है। अगर आप टेबल स्पून गिनना चाहें तो 4 से 5 टेबल स्पून इतने आलू में डाल सकते हैं। तो ये तकरीबन 16-17 टिक्कियाँ जो हैं वो बन चुकी थी मेरे पास आलू की। ये मिक्स वेजिटेबल की टिक्कियाँ, आलू की टिक्कियाँ, आप जो भी इसको नाम दे दें, आप जो भी कहना चाहें इसको कह सकते हैं। तो माशाल्लाह यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनती हैं। और जो आखिरी स्टेप है इसके अंदर वो है जी नींबू का। ये एंड पे नींबू जाएगा। हमने इसको अच्छे से डाल के इसको मल लेना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिक्कियों का टेस्ट आएगा इसमें से नींबू का। तो आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, या आप शाम को, जैसे रमज़ान आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अफ्तारी के टाइम आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो आप इसको तकरीबन ऑयल में हाफ़ फ्राई करके, तो किसी भी पैकेट के अंदर बंद करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जितनी मर्ज़ी फ्रीज़ करके रख लें, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगर आप फुल फ्राई करेंगे तो वो आप ना रखिएगा, हाफ़ फ्राई करके ठंडी करनी है, करके उसको फ्रीज़ कर लेना है। तो ये मैं सारी ही जो टिक्कियाँ हैं वो अच्छे से इसको बना लूँगी। और हमने फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल लेना है। तो ऑयल जो है वो हमने बहुत ज़्यादा नहीं भर भर के डालना, हमने इसको शैलो फ्राई करना है, ठीक है। हमने इसको बिल्कुल भी डबोना नहीं है। तो ये देखें जी आपके सामने अंडे के बगैर, नो अंडा, अंडे के बगैर कितनी अच्छे से, ये देखें बिल्कुल भी वो फैली नहीं है, बिखरी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो सेट हो चुकी हैं। आप यकीन करें खाने में इतनी लजीज टिक्कियाँ जो हैं वो मैंने कभी नहीं पहले खाई। बहुत सी टिक्कियाँ मैं बना चुकी हूँ, लेकिन इनका जो टेस्ट था ना वो बिल्कुल डिफरेंट था। इसके अंदर थोड़ी सी मैंने हरी मेथी भी डाली थी। जब मैंने हरा धनिया डाला था ना, उसके अंदर थोड़ी सी मेथी भी हरी डाली थी। अगर आपके पास हरी ना हो तो आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं, जो हमारे पास पिसी हुई पड़ी होती है, खुशक मेथी, ठीक है। तो ये देखें जी मैंने सारी ही टिक्कियों को बाहर निकाल लेना है, अच्छे से इसका ऑयल निचोड़ेंगे। तो ऑयल जितना मैंने डाला था उतने का उतना ही है, हल्का फुल्का सा ऑयल लगा है। इसको ऑयल भी बहुत कम लगेगा, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने में ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जी दोबारा जो मैं टिक्कियाँ डाल रही हूँ आपके सामने, बिल्कुल भी मैंने अंडे में डिप नहीं की, जैसे ही मैंने बनाई हैं वैसे ही उठा उठा के मैं फ्राई करती जा रही हूँ। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। आप अपनी दावतों में, अपनी दस्तरखान का इसको हिस्सा ज़रूर बनाएं। बहुत ही कम चीज़ों में, बहुत कम टाइम में, बहुत इजी रेसिपी ज़बरदस्त बन जाती है। इसको चावलों के साथ भी बनाएं, बहुत मज़े की लगती हैं ये। मेरे घर में बच्चे बहुत पसंद करते हैं और वो बार बार फरमाइश करते हैं। साथ मैंने दही का रायता बनाया था। दही के रायते में मैंने अबे जल्दी बोल। 2 हरी मिर्चें और धनिया डाला, और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया। 1 लहसुन का जवा डाला था। बहुत मज़े का ये रायता साथ बनता है। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।